बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वासिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, पाकिस्तान में सियासत के हवाले से बड़ी गहमा गहमी है और हमारे बॉर्डर साइड पे भी बड़े मसले मसाइल साथ में चल रहे हैं। पाकिस्तान से इस तरह के मुस्तकिल तौर भी बयान जा रहे हैं। खास तौर पे हमारे वजीर आजम जो शहबाज शरीफ साहब, उनका एक रिसेंटली स्टेटमेंट है कि अगर पानी रोका गया इंडिया की तरफ से तो ये जंग के मुतरादिफ होगा। दूसरा, पाकिस्तान में सियासत के हवाले से अदम इस्तेकाम है। अब महमूद खान अचकजई जो हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, पीटीआई, उसके सरबराह हैं और उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुज़ाकरात करने चाहिए और कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों खतरात का सामना है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि कौमी हुकूमत टाइप की कोई ऐसा कुछ हो सकता है? दूसरा, 10 मुहर्रम और हराम के बाद, यानी कि अब 2 रोज ही रह गए, एक ही रोज रह गया बल्कि, इसके बाद आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक भी शुरू कर सकती है, जैसा कि खान साहब कह रहे हैं? जी, स्टार्ट करता हूं सबसे पहले वो पानी के महाज से, क्योंकि पानी का जो प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है इस महीने में बहुत ज्यादा बढ़ेगा। खुदा ना खास्ता सैलाब की सूरत हाल आपको नजर आने वाली है। मैंने आपके बहुत से वीलॉग में बताया था कि जुलाई जो है कुदरती आफात से भरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इनको देखते हुए। और इसीलिए हुकूमत को सबसे पहले जो आवाम है उनकी मालो जान की हिफाजत करनी चाहिए। ये तो जो इनके जो मसले मसाइल हैं ये तो चलते रहेंगे, क्योंकि 14 जुलाई, एग्जैक्टली 14 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा। सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा ये जो मामलात में है ना, आपको एकदम से चेंजेस नजर आएंगे। मैंने इस टॉपिक को इसलिए सबसे पहले उठाया है, इस प्लैनेट के थ्रू बहुत सारी चीजें जो हैं उसमें शिफ्ट नजर आने वाला है आपको। चाहे वो अंदरूनी मामलात हो, चाहे वो बैरूनी मामलात हो, इधर से आपको बहुत मेजर चेंज नजर आएगा। और अल्लाह करे ये अच्छा चेंज हो, क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है ये अच्छे इफेक्ट तो देता है उनको जिनके कारनामे अच्छे होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं। लेकिन ये बुरे उनके लिए होते हैं जिनके जो है ना, आप समझ रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले, दो नंबरी करने वाले, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट फेस होता है सैटर्न का। क्योंकि सैटर्न जैसे ही रेट्रोग्रेड होगा उसके जो इफेक्ट्स हैं पूरी दुनिया पे मजीद बढ़ जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं जो गिरफ्त है, सैटर्न का काम है ऑडिट करना। सिंपल सी बात है, आराम आसान से अल्फाजों में। अगर वो सैटर्न को आप यूं भी तशबीह दे सकते हैं, ये प्रिंसिपल होता है। अगर प्रिंसिपल किसी रूम में चला जाए तो जितना भी नालायक आदमी हो वो खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए प्रिंसिपल जो है अभी मजीद अपनी गिरफ्त और टाइट करेगा, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मामलात मजीद संगीन होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात आपने जो कही थी कि क्या तहरीके इंसाफ 10 मुहर्रम के बाद कोई तहरीक चला सकती है। तहरीके इंसाफ के लिए मैंने आपको जून में भी बताया था, जून जुलाई अच्छे महीने नहीं हैं किसी भी तहरीक को चलाने के लिए। उसके नताइज बहुत खराब निकलेंगे, क्योंकि ये वक्त ही लड़ाई झगड़ों का है। जंगें आपके सामने हो रही हैं, चाहे रशिया यूक्रेन हो, ईरान इसराइल हो। ईरान इसराइल से मुझे याद आया, मैंने आपके प्रोग्राम में एक डेट दी थी, अगर आपको याद हो। और वो शायद 1.5 हफ्ता पहले मैंने बताया था, मंडे, पिछले महीने, पिछले हफ्ते का। और बोला था 2 से 4 जुलाई बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और मैंने आज ही सुबह न्यूज में देखा था कि ईरान ने शायद कल अपना एयर स्पेस वापस बंद किया हुआ। तो इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है ईरान और इसराइल के बीच में भी। तो ये चीजें मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ दिखा रहे हैं। अलबत्ता जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 5 जुलाई से 10 जुलाई या 15 जुलाई तक इतने ज्यादा मामलात जो है खुदा ना खास्ता हाई पे नहीं जा सकते पाकिस्तान इंडिया को लेके। उसके बाद जो है मामलात ज्यादा संगीन होंगे। मलिक साहब, अब ये भी बता दें, सवाल हमारा सियासत पे भी आएगा आपसे, जी। लेकिन हम जंग की अगर बात है तो हम मालूम करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल तौर पे कहा जा रहा है कि अगर पानी रोका गया तो ये जंग के मुतरादिफ होगा और हम इसको ये समझेंगे कि ऐलान जंग। तो आपको पाकिस्तान और इंडिया इंडिया के लिए भी कहा जा रहा है कुछ तैयारे और कुछ इस तरह की चीजें और कुछ डिफेंस सिस्टम मजीद अमेरिका की तरफ से उनको मुहैया किया जा रहा है। तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये महाज भी थोड़ा गर्म हो सकता है? डेफिनेटली ये महाज गर्म होने वाला है जुलाई में। ये पानी को रोका तो नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है पानी को छोड़ा जाएगा। ये वक्त नहीं है पानी को रोकने वाला। ये पानी से रिलेटेड जंगों का जरूर वक्त है।
पानी की वजह से जंग, कहीं पानी इतना ज्यादा आ जाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हो जाएंगे। और जब हम सितंबर में जाएंगे तब मैं स्पेसिफिकली आपको बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, सितंबर से मामलात बहुत ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज्यादा सख्त होते हुए नजर आएंगे। पॉसिबली मुझे ऐसा लगता है कि ये मिलिट्री ऑप्शन हो, सॉरी, मिलिट्री टाइप का जो है, इस टाइप की उसमें ऑक्यूपेंसी हो सकती है पाकिस्तान इंडिया के बीच में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, अब वापस हम सियासत के ऊपर आते हैं। आपको सितारे क्या कहते नजर आ रहे हैं? कुछ आपको नजर आ रहा है सितारों में कुछ इस तरह की गड़बड़ी नजर आ रही है कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बन सकती है, या कोई इस तरह की आइन में बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है, जैसे कि कोशिशें की जा रही हैं? देखें आसिम भाई, सितारे जो है ना, मुझे एक ही चीज दिखा रहे हैं कि मामलात मजीद खराब होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कौमी हुकूमत बनेगी या ये सारे एक पेज पर आएंगे। वो टाइम बड़ा डिफरेंट होता है। वो एक सोल्यूशन रिजोल्यूशन और एक चेंज का टाइम होता है, ये चेंज का टाइम नहीं है। इस वक्त मजीद मामलात खराब होंगे। और आपने शुरू में एक जिक्र भी किया था कि नवाज शरीफ कुछ प्लान कर रहे हैं शायद मिलने का। तो ये जी। न्यूज मुझे कल भी मिली थी। मुझे नहीं लगता कि अगर वो मिल भी लेते हैं, इमरान खान से मुलाकात कर लेते हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। मजीद इख्तलाफात बढ़ेंगे, मजीद प्रॉब्लम बढ़ेंगे। और अगर ये लोग सोच रहे हैं समझौता करने का, समझौते का टाइम तब होता है जब प्लैनेट थोड़े नॉर्मल सिचुएशन में चल रहे होते हैं। प्लैनेट अभी बड़े उथल पुथल हैं। इस वक्त समझौता होगा तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी नजर में जरा मुश्किल लग रहा है। इस वक्त मुझे लड़ाई झगड़े फसादात दिख रहे हैं फिलहाल। और इसी वजह से मैंने आपको जून से बोला हुआ है, जून जुलाई अच्छे महीने नहीं है किसी भी तहरीक को चलाने के लिए। इसमें खून खराबा हो सकता है, जानी नुकसान का सबसे ज्यादा डर है। आप देखें जून के जुलाई के स्टार्ट से आपको कितने हादसा सुनाई दिए गए हैं, जिसमें मेजर एक साथ जंग में लोगों के डेथ हुई है, लाइक 18 लोग, कभी 12 लोग, इस तरह से। तो ये टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें मैसिव डिस्ट्रक्शन या खुदा ना खास्ता मैसिव नुकसानात, जानी नुकसान का ज्यादा डर है। इसलिए इस टाइम पे अगर कोई तहरीक चलाई जाएगी वो खतरे से खाली नहीं होगी। और आखिरी एक बात जरूर बता दो, अगर ये तहरीक अगस्त में भी चलाते हैं जो कि अच्छा महीना है, उसके बाद आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका तहरीक चलाने वाला लीडर कौन है। आपका लीडर ऑलरेडी जो जो पिछली तहरीकों को चलाते हुए आ रहे थे, अली अमीन गंडापुर, वो मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत क्वेश्चन मार्क की सिचुएशन में आए हुए हैं। लोगों का भरोसा उन्होंने काफी खत्म किया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वापस अली अमीन गंडापुर इस तहरीक को चाहे अगस्त चलाएं चाहे नवंबर चलाएं, वो इस तहरीक को कामयाब बना सकते हैं, क्योंकि उनका खुद का टाइम बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे ऐसा लगता है खुदा ना खास्ता कि अगर उनसे कोई एक दो मिस्टेक ज्यादा हो गई तो वो बहुत कुछ खो देंगे अपने पास से, क्योंकि उनका टाइम बहुत डिफिकल्ट चल रहा होगा अगस्त तक। मलिक साहब, आप बात तो बड़ी दुरुस्त कर रहे हैं, टाइम डिफिकल्ट लग भी रहा है ऐसा, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही है। जैसा आपको जानते हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज है, उसको कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मिल गई है, और जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको 2/3 अक्सरियत मिल गई है। पंजाब असम्बली में 26 के करीब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अरकान है, उनको अपना फिलहाल मुअत्तल कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन से रुजू भी किया है स्पीकर साहब ने, और कोशिश ये की जा रही है कि उनको डी नोटिफाई किया जाए, उनको मुअत्तल कर दिया जाए। तो अगर ये सूरत हाल होती है तो पंजाब असम्बली में बड़ी खराब सूरत हाल हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए। और साथ में केपी हुकूमत की भी कोशिशें इसी तरह की हैं कि वहां पे कुछ लोगों को खरीदा जाए, और वैसे ही मसले चल रहे हैं वहां पर। जी, तो वो वही मैं आपको बताया था। ये जो प्लैनेट की सिचुएशन है, इसमें पीटीआई एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से काफी लोग निकाले जाएंगे या निकल जाएंगे, और कोई नए लोगों की शमूलियत होगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड ही टफ होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान की जिंदगी में भी आती है, ये 8 हाउस से देखी जाती है। जब भी ये किसी इंसान की जिंदगी में भी आती है, तो वो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और उसने रीबर्थ किया, मतलब नई जिंदगी का आगाज किया। तो पीटीआई में भी एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन में मेरी तो दुआ है कि ऐसे लोग ज्वाइन करें जो वाकई पीटीआई को बूम करें, क्योंकि अब तक 2 साल में पीटीआई का ग्राफ एक्चुअल में डाउन ही जा रहा है। क्योंकि इनकी जो क्यादत है, मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ, ये क्यादत कॉम्प्रोमाइज है। और ये क्यादत में या वो गट्स नहीं कहा जाए कि वो गट्स नहीं है कि खान साहब को बाइट लेकर आ सके, या फिर ये चाहते ही नहीं है। हाँ, मैंने आपको सारी सिचुएशन बहुत पहले बता दी हुई है। मलिक साहब,
मैं कुछ सवालात भी ले लेता हूँ उसके बाद, लेकिन आखिरी सवाल कर लेता हूँ मैं आपसे। ट्रांसफॉर्मेशन की आपने बात की, तो हम ये देख रहे हैं, ठीक है आपने बताया कि सितारों की चाल कुछ इस तरह की है, लेकिन पिछले 3 साल हो चुके हैं, लगता है 3 साल से ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रही है। पीटीआई मुश्किलात के शिकार नजर आ रही है, और आगे मजीद मुश्किलात नजर आ रही हैं, जो मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मैं बतौर सहाफी हैसियत से जो कुछ हम्म। उनके साथ हो रहा है और आगे प्लान किया जा रहा है, जो कि कहा यह भी जा रहा है कि 27वीं तरमीम भी आ सकती है, जिसमें बहुत ऐसी चीजें होंगी कि कुछ सोच भी नहीं सकता। तो आपको लगता है कि मजीद मुश्किलात बढ़ जो रही हैं, ये कब तक ट्रांसफॉर्मेशन का जो अमल है, ये कब तक खत्म आपको होता नजर आ रहा है? ये ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक रहेगा। ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर तक, मेजर तो इनका जुलाई अगस्त तक है, लेकिन सितंबर अक्टूबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्लैनेट की पोजीशंस है वो अभी सेटल डाउन नहीं होगी सितंबर अक्टूबर से पहले। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपकी इजाजत से कुछ सवालात ले लेते हैं अब। जी बिल्कुल। और सवाल जो है वो पहला देखते हैं, किस खुश नसीब का सवाल है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा नाराज भी आसिम हैं। भाई, मेरे ख्याल से आप जो है ना बॉटम से स्टार्ट किया करें। काफी लोग जो है ना अपने सवालात शुरू में दे देते हैं और वो फिर नाराज होते मलिक हैं, मुझे साहब, ऐसा लग रहा आपने बहुत स्मार्ट बात कर दी है, वैसे आज दिल खुश कर दिया। मैं अक्सर और बेशतर, आपको पता है कि जब मैं व्लॉग कर लेता हूँ तो मैं देखता हूँ नीचे के काफी सवाल रह गए, है। कि जी। जिन्होंने बेचारे शुरू में व्लॉग देखा था शुरू तो में सवाल किया नहीं ले था, सके। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे सबसे पहले व्यूअर्स होते हैं, इस वजह से मैंने आपको बेशक कहा। बेशक, वो हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। बट जी। ये कि कुछ लोगों के सवाल, मैंने एक दो दफा ऐसा किया है कि नीचे से शुरू किए हैं। जी बिल्कुल। और हमारे एक दुबई में, यूएई में मोहम्मद कमाल साहब हैं, उन्होंने जी तारीफें आपके लिए और मेरे लिए दुआएं और तारीफें बहुत बिल्कुल शुक्रिया की मेरा। हैं। और इसके बाद फिर अवैस अल्ताफ साहब है, 18 दिसंबर 1989, कब तक रोजगार की उम्मीद है? रोजगार तो मिलेगा लेकिन थोड़ी स्ट्रगल है आपके लिए सर। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप मेहनत करें मिल जाएगा आपको। और नेक्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगता है शायद आप बाहर कहीं ट्रैवल कर जाएंगे, या आपकी जगह चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट दिख रही है मुझे। माई डॉटर नेम इज इशफा जैनब, डेट ऑफ बर्थ है 18/7/2025। ये तो बहुत छोटी हैं, अभी तो पैदा हुई हैं। समथिंग स्पेशल अबाउट हर फ्यूचर? नहीं इस तरह से नहीं पता चलेगा। 18/7/2025, ये मेरे ख्याल 18/7/2025, अठारह ये तो सात दो हजार पच्चीस तो ये तो अभी अभी तो मेरे ख्याल से आया आई भी भी नहीं नहीं तारीफ है जी। तो इनकी बच्ची की। सदी नहीं। पैदा, पता नहीं, अजीब सवाल लोग भेज देते हैं। अच्छा जी, मिस्टर आसिम, मिस्टर आसिम कितने मैसेज किए हैं? मैं दुबई में रहती हूँ। सबा साहिबा हैं ये, 28 जुलाई 1980। मेरी नजर से नहीं गुजरा, माजरत। डेट ऑफ बर्थ है मेरी। सैलरी इंक्रीमेंट होगी, फाइनेंशियल कब अच्छा होगा? मुझे चेंज दिख रहा है आपका जुलाई से, और मुझे लग रहा है कि आपकी इंशाल्लाह सैलरी इंक्रीमेंट होगी। यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत टर्निंग पॉइंट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। फरहा नाज है, 2/2/1973। मुझे किस किस्म की हेल्थ इशू हैं? ये तो आपको पता हैं? होगा। आज तक किसी को भी समझ नहीं आया, ना मुझे आ, डॉक्टर आया। ये अभी हेल्थ इश्यूज से थोड़ा मसले में रहेंगी। बाय 2028 ये जरा इन चीजों से निकलेंगी। ये राहु का है जो होता है इफेक्ट, जिसके अंदर आपको पता नहीं चलता कि आपको प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल ठीक है। 31/3/1981, मुझे अपने फ्यूचर और जॉब के बारे में पूछना है कि कब कैसा होगा रिप्लाई। 1981। ये साल अच्छा है, थोड़ी मेहनत जारी रखें और इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस साल से। 12 मई 1977, नाम इनका नईम है। कब तक यूएस वीजा स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी? ये यहाँ से नहीं पता चलेगा सर। F1 वीजा अप्लाई किया शायद उन्होंने। अच्छा, जी मैंने आपसे अपने बारे में पूछा था, कोई ठीक जवाब नहीं दिया आपने। औलाद का पूछा था, मेरा नाम इमरान तारिक है, 4/3/1986। सर, मैंने इसलिए नहीं दिया, मैंने आपको कहा है जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। आपको जायचा बनवाना पड़ेगा। नंबर से नहीं पता चल सकता औलाद के बारे में। अलबत्ता आपके रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहे हैं और उसके लिए आपको जरा ध्यान रखना चाहिए। ये साल वैसे आपके लिए अच्छा है, कोई भी नए स्टार्टअप के लिए। एक अच्छा सवाल है, मैं सोचता हूँ आप भी नोट कर लें, मैं भी नोट कर लेता हूँ। कि आसिम भाई प्लीज हमें ये बताएं कि पाकिस्तान के इस 75 साल निजाम से हमें छुटकारा मिलेगा कि नहीं, और 40 साल से जोंक
की तरह चिमटी हुई ये दो पार्टियों का आगे पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है। तो जी, ये ये सवाल सवाल नहीं, एक नेक्स्ट पूरा टाइम पे वीलॉग है। बोलेंगे। जी बिल्कुल। तो अच्छा है, जबरदस्त है, हम जरूर इस पे प्रोग्राम करेंगे। अ, अच्छा जी। और आसिम भाई, मेरे बेटे का नाम शहरोज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 13 अप्रैल 2006 है। स्टडी के बारे में बता दें। 13 अप्रैल 2006, अच्छी स्टडीज करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम थोड़ा इनका डिफिकल्ट चल रहा है, जिसमें इनका ध्यान भटका हुआ है। थोड़ा लाइफ में इनको फोकस करने की जरूरत है, फोकस्ड आउट है इनका 1-2 साल से। होपफुली ये बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर से बहुत अच्छा बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। 4 मार्च 1984, हम्म। हैदराबाद पाकिस्तान से सवाल आया, शादी कैसी रहेगी, कब होगी, घर कब तक बनेगा। इतने सारे सवाल। चलिए बता दें, इनका फ्यूचर के बारे में बता दें बस थोड़ा बहुत। इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है, थोड़ा इश्यूज रहेंगे, अप एंड डाउन वाली सिचुएशन है। और ये साल इनका अच्छा है। शादी जरा मुझे मुश्किल लग रही है, लेकिन जायचे से एग्जैक्ट पता चल जाएगी। नंबर के हिसाब से तो अभी भी 2 साल और दिखते हैं मुझे। इंफॉर्मेटिव व्लॉग सर मलिक महबूब साहब से पूछ कर बताएं, अगर किसी के ट्रैवल प्लान हो हम्म। पाकिस्तान आने के फौरन से, तो हम्म। विजिट के लिए, तो आपको पाकिस्तान और इंडिया की वॉर दिख रही है? तो वो तो मलिक साहब ने बता दिया कि बिल्कुल दिख रही है। अच्छा, तैमूर जावेद साहब है, 12/10/2000, सन 2000 है, कारोबार में बारह बेहतरी कब? 12/10 12/10, या 12/10? जी ओके। 12/10, 12 अक्टूबर यानी कि ओके। सन 2000 है। कारोबार में बेहतरी के मौके पूछ रहे हैं, कब तक होंगे, मुतवक्का कब तक है? सर अभी तो इनके लिए जरा मेहनत का टाइम शुरू होने वाला, और जरा लंबा ही चलेगा। इनको जरा सोच समझ के ग्यारह कारोबार जून में दो जाना हजार चाहिए। एक नाम अब्दुल्ला है, शादी शादी कब तक हो जाएगी? अब्दुल्ला साहब 24 साल की, 23-24 साल की उम्र है आपकी, कह रहे हैं अभी जिंदगी बनाए फिर कर लिएगा शादी भी। जी बिल्कुल, अभी शादी से जरा गुरेज ही करें। आपको थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं और थोड़ा सा मिसमैनेज कर जाते हैं चीजों को। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज मेरे भाई 7/3/1992 की बर्थ है, प्लीज इनका जायचा बताएं। जायचा तो डिटेल में होता है। क्या? जायचे के बारे में पूछ रहे थे, ओके। जायचा। जी जी तो जी। जायचा तो मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पे मौजूद है, अगर आपको से रब्ता करना है तो नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जायचे के लिए। मलिक साहब कुछ और भी सवालात हैं, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम सवालात ले नहीं सकते। कुछ आपकी तारीफें बहुत ज्यादा लोगों ने की हैं, बहुत डेफिनेटली शुक्रिया। आपका स्टाइल लोगों को बहुत पसंद है। इवन के कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि जब आप पे तनकीद कोई करता है तो आप उसका बहुत ही पोलाइटली और बहुत टेक्निकल तरीके से जवाब देते हैं। मलिक साहब कुछ उनके लिए आखिर में कुछ कलमात कहना है तो कहते हैं, फिर वीलॉग का इख्तिताम करेंगे हम। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहना। उसकी वजह यह है कि जो इस लेवल का होता है, कैपेबल होता है, वही समझ पाएगा, वरना फिर उनको बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो आप यूं समझें कि आप अपना दीवार सर से मार रहे हैं, बस मुझे दीवार सर से नहीं मारना। दीवार से सर नहीं टकराना, बिल्कुल ठीक है। जो तनकीद कर रहा है बिल्कुल तनकीद करता रहे, लेकिन तनकीद में हम हमेशा यही कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव जो है अच्छा होना चाहिए। और एक दो लोगों ने हमसे ये भी शिकायत की कि आप वीलॉग के आखिर में भी कुछ सवाल इस तरह के कर लेते हैं, हम तो वीलॉग आपका छोड़ देते हैं उसी वक्त जहां सवाल शुरू होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सवाल आखिरी हिस्से में रखे जाएं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सवाल ना पूछा करें, क्योंकि कुछ लोग हमसे सवाल भेजते भी हैं। तो हमारी मजबूरी होती है सवाल पूछना, क्योंकि लोगों की उम्मीद बन चुकी है। और हम इसको एक आखिर के हिस्से में रखते हैं, इसलिए जिसको वीलॉग सुनना है वो शुरू में शुरू का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर वीलॉग सुन के वहीं काम कर सकता है। और जिनको सवाल सुनने का शौक भी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं और जो सवाल भेजते हैं खासतौर पर, वो तो डेफिनेटली सुनते हैं। तो फिर वीलॉग का अपना काम तक देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।